तो वन पीस का चैप्टर 1163 आ चुका है और ये चैप्टर ग्रेट था पिछले वाले चैप्टर की तरह, और इसमें बहुत सी चीजें रिवील भी हुई और बहुत से नए क्वेश्चन भी उठ चुके हैं, जैसे कि डीवीडी जोन्स कौन है। और तो बात करते हैं हम चैप्टर की स्टार्टिंग से। चैप्टर का टाइटल था प्रोमिसेस, तो मोस्टली प्रोमिसेस के ऊपर था। रॉक्स ने प्रॉमिस किया था ईमू को कि वो वापस आएगा, लेकिन हुआ उल्टा ही, ईमू रॉक्स के पास आ गया। फिर सीन आगे मूव करता है कि हम देखते हैं कि ईमू ने सैटर्न की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था, जैसा कि हमको लास्ट चैप्टर में पता ही था। और स्टार्टिंग में ही ईमू मतलब फोर्डर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, रैंडम पायरेट्स और मरीन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। और यही देख के गार्प को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गार्प मरीन से पूछता है कि ये कौन है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो सैटर्न है और ईमू है। और जब उसको ये पता चलता है कि वो गोरो से है, तो गार्प बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरे सीन में देखते हैं कि रॉक्स ईमू के सामने खड़ा हुआ है और ईमू रॉक्स को देखकर बोलता है डीवीडी जोन्स, जो कि काफ़ी अजीब था। पर उससे एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि डीवीडी जोन्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा इस स्टोरी में, और उसका शायद सीधा सीधा पैरेलल रहेगा ब्लैक बियर्ड। जैसा हम जानते हैं कि ओडा को पैरेलल्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो रियुमा का पैरेलल हो ज़ोरो, चाहे जॉय बॉय का पैरेलल हो लूफी, और यहीं पर शायद डीवीडी जोन्स का पैरेलल रहेगा ब्लैक बियर्ड। नॉट रॉक्स डी ज़ेबेक बट ब्लैक बियर्ड, क्योंकि ईमू रॉक्स डी ज़ेबेक को देख के बोलता है कि डीवी जोन्स, इसका मतलब डीवी जोन्स रॉक्स की तरह ही दिखता हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉक्स डी ज़ेबेक डीवी जोन्स क्लैंस का ही मेंबर है, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली वो उसी का डिसेंडेंट हो। पर ये बस जस्ट अजम्पशन ही है, क्योंकि हमको अभी तक डीवीडी जोन्स के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। पर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि डीवीडी जोन्स किस तरीके से इस स्टोरी में फिट होता है। अब आगे चलते हैं हम स्टोरी में। कैप्टन जॉन, जो कि जिसके पास किड का डेविल फ्रूट है, और वो अपने डेविल फ्रूट यूज करता है और जितने भी ट्रेजर्स होते हैं, तो मैग्नेट की पावर से वो जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो अपनी तरफ खींचता है। और वहीं ड्रैगन जो शैंक्स को लेके भाग रहा था, जिसके कंधे पर गन टंगी हुई थी, वो गन की वजह से वो भी खींचा चला जाता है। और वहीं मतलब गानजोई, जो कि रॉक्स पायरेट का मेंबर है, वो कैप्टन जॉन पर हमला कर देता है और उसको एक तरीके से वन शॉट कर देता है किड की तरह ही। पर वहीं पर उसके बाद जब ड्रैगन उठता है और देखता है कि उसकी आंख में शैंक्स नहीं है बल्कि एक क्लॉग है, और बाद में अगले सीन में हमको देखना पड़ता है कि शैंक्स खुद ही एक चेस्ट के अंदर जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉजर पायरेट्स को शैंक्स एक चेस्ट के अंदर मिला था, यही वो चेस्ट है जो रॉजर पायरेट्स के शिप पर जाएगा, और शायद ऐसे ही शैंक्स रॉजर को मिला था। फिर सीन मूव होता है, फिर आगे हम देखते हैं कि रॉजर, रॉक्स, गार्प, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, काइडो, पांचों के पांचों रेडी हैं अटैक करने के लिए ईमू पे, और पांचों के पांचों अपने बेस्ट अटैक यूज करते हैं ईमू पर, और उसके बाद वो एक तरीके से ईमू को ब्लास्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। और उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वो पूरे आइलैंड पे कॉन्कर्स आके रिलीज करते हैं, जिससे बहुत से वाइस एडमिरल्स और जितने भी मरीन है सब नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो अटैक ईमू पर वर्क ही नहीं किए, यानी कि ईमू फिर से रीजनरेट हो गया और जितने भी जो अटैक थे वो एक तरीके से फेल हो गए। वहीं पे जब ईमू रीजनरेट करता है तो रॉक्स उसके बाद उस पर फिर से अटैक करने जाता है, और वहीं पर ईमू रॉक्स को पकड़ लेता है। और जब ईमू रॉक्स को पकड़ लेता है तो वो उसको डोमी रिवर्स कर देता है, जैसा कि हम जानते थे और बहुत टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे कि रॉक्स डोमी रिवर्स होगा, और यस वही हुआ। और ईमू यहाँ पर रॉक्स को उसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर दे देता है। तो गाइस, रॉक्स डोमी रिवर्स हो चुका है, यानी कि वो डीमर बनने वाला है। अगले चैप्टर में क्या होगा वो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि रॉक्स अपनी फैमिली को मारने जाएगा और रॉजर और गार्प उसको हराएंगे, उसको रोकेंगे, जो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पूरी सीन में एक चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रही, वो था ये एग्जीक्यूशन। जैसा कि हमको पता ही था कि रॉक्स एक ना एक तरीके से डोमी रिवर्स तो हुआ और रॉजर और गार्प को उससे फाइट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था। पर मैंने इतना इजीली नहीं सोचा था कि इतना इजीली ईमू उसको डोमी रिवर्स कर देगा। मतलब रॉक्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, अगर ईमू उसको इतने इजीली डोमी रिवर्स कर सकता है तो इसका मतलब वो किसी भी कैरेक्टर को डोमी रिवर्स कर सकता है। और इससे स्टोरी में बहुत सारे प्लॉट होल्स खुल जाते हैं, जैसे कि क्यों ईमू ने रॉजर को डोमी रिवर्स नहीं किया जब रॉजर ने अपने आप को सरेंडर किया था, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनता है कि तुम्हारे पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पायरेट तुम्हारे कैप्चर में हो और ईमू उसको डोमी रिवर्स ना करे। पर उसके लिए हम एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ओडा इसको एक तरीके से एक्सप्लेन करे कि किसी ना किसी तरीके से डोमी रिवर्स से बचा जा सकता है। और आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में होप करता हूँ कि अगले चैप्टर में हमको पता चले कि रॉक्स डोमी रिवर्स को विथस्टैंड कर गया और वो ईमू पर ही अटैक कर दे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि रॉक्स डोमी रिवर्स होगा, और वही हुआ। और इससे मैंने ये भी कहा था कि स्टोरी में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर तुम मेरे चैनल पर नहीं हो, अगर तुमको नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाई थी गार्प के ऊपर कि कैसे ईमू गार्प को डोमी रिवर्स कर देगा और गार्प
ड्रैगन का फाइनल अपोनेंट रहेगा। तुम उस वीडियो को जाकर चैनल पर चेक कर सकते हो और मैं इस वीडियो का लिंक लास्ट इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो ये चैप्टर फायर था अमेजिंग, जो बस हमको देखना होगा कि ये स्टोरी अब कहाँ जाती है, क्योंकि रॉकस्टी ज़ेबेक मेरा फेवरेट कैरेक्टर था और मुझे ये इस एंडिंग उसके लिए बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। और मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, और मुझे ही नहीं शायद हर यूट्यूबर जो भी वन पीस की मांगा पढ़ता है और सबको पता था कि रॉक्स डोमी रिवर्स होगा। 90% चांसेस तो थे, लेकिन इतना इजीली हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। देखो, इससे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाती है कि ईमू बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ईमू ने स्टोरी के टॉप मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के अटैक को हेड ऑन टैंक किया, तो हमको मानना ही होगा कि ईमू इस स्टोरी का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, इवन मोर पावरफुल देन दी जॉय बॉय। और लूफी ईमू को कैसे हरा सकता है? मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें शेनानिगन्स होंगे। जैसा कि हमको पता है, अगर तुमने एनएल वर्सेस लूफी की फाइट देखी हो तो एनएल लूफी से बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन एक बैड मैचअप की वजह से लूफी ने एनएल को हराया। और यहाँ पर यही हो सकता है कि ओनली लूफी की जो पावर है, गियर 5 की पावर्स, वही ईमू पर वर्क करें। जैसा कि हमको पता है कि गियर 5 एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी है वन पीस की। लूफी पूरी की पूरी रियलिटी चेंज करने की पावर रखता है, तो हो सकता है कि वो ईमू का एक परफेक्ट काउंटर हो। और ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ओडा ने ईमू को इतना पावरफुल बना दिया है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि सन गॉड ही ईमू को हरा सकता है। और यही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैरेक्टर वन पीस में एग्जिस्ट करता है सिवाय जॉय बॉय या फिर सन गॉड की पावर्स के, जो ईमू को हरा दे। अगर हो सकता है कि र्यूमा जो ब्लैक ब्लेड हून करता है कि ब्लैक ब्लेड में भी ईमू के अगेंस्ट वर्क कर सके, लेकिन हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आगे देखना होगा कि ओडा किस तरीके से ये डोमी रिवर्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। तो बस यही था इस चैप्टर में, और यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ। होप करता हूँ कि तुमको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो तुमको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।